नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप GTW24 देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पटना में है लोजपा कार्यालय में होली मिलन समारोह रखा गया और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवय जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, होली को लेकर क्या तैयारियां रखी गई थी? और बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेशवासियों को लोजपा रामविलास की तरफ से होली की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे हमेशा खुशहाल रहें, हम लोग स्वस्थ रहें, यही हम लोग आप सबके लिए शुभकामना चाहते हैं जी। जिस तरह से होली मिलन समारोह रखा गया था और इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रेटजी बनेगी? देखिए, आज हम सबके लिए, एक लोजपा कार्यकर्ता के लिए बहुत ही आज शुभ दिन है, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, देश में, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विभाग जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसके मंत्री हैं। मंत्री के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, मंत्री के तौर पे आज लोजपा आर के प्रदेश कार्यालय में उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में हम सभी ने होली मिलन जो है सारे कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज ये वर्ष आपने ठीक कहा, चुनावी वर्ष है। 2025 के नवंबर में 21 वर्ष विधानसभा के चुनाव है, तो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है साल है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी होली के तो जो शुभकामना जब सारे कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग अगली बार जब होली मिलन समारोह में जब हम लोग यहाँ वो एकत्रित होंगे, तो अगले वर्ष जो बिहार में जो इस बार चुनाव के बाद एनडीए की जो सरकार है उसमें लोजपा आर जो है प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में जो है एक कम से कम कुछ मंत्री तो हमारे रहेंगे ही सरकार में। और मैं तो आपको उन्होंने तो ये कहा कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ मजबूत रहेगी एलजेपीआर, लेकिन मैं तो एक लोजपा कार्यकर्ता और एक बिहारी होने के नाते मैं तो एनडीए के बड़े नेताओं से बहुत पहले से एक मांग करता आ रहा हूँ कि यहाँ चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर घोषित कर देंगे तो 243 की असेंबली है बिहार में, यहाँ स्वीप कर जाएगा। 250 प्लस जो है हमारे सीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बिहार में जो एक नौजवान है, जो एक युवा है, वो ताक रहा है, बड़ी मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान को सीएम फिर देखना चाहते हैं जी। यहाँ पर और कोई ऐसा नहीं है जो बिहार को चला सके, खासकर युवाओं में। अगर एनडीए में तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश, ठीक है, एनडीए में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को चलाया। 2005 से लगातार बिहार को एक दिशा जो उन्होंने दी है, बहुत उन्होंने बिहार को लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। लेकिन एक नया बिहार ये ताक रहा है कि एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। और हम लोग जो अलग अलग विकसित राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा घूमते हैं, तो एक मिथिला और बिहार की याद आती है कि आखिर आजादी के बाद इस राज्य की ये दशा क्यों हो गई, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सका, इन्वेस्टर क्यों नहीं आए, क्यों जाते हैं हमारे लोग यहाँ से बाहर नौकरी के तलाश में। ठीक है, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गए, कोई बहुत बड़ा मीडिया जर्नलिस्ट बन गए, कोई बहुत ब्यूरोक्रेट बन गए, तो ये सभी मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। अच्छा, कोई 10-15 हजार के लिए कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ये हम सभी के लिए इसको ठीक करने की जरूरत है। जब चिराग जी यहाँ मुख्यमंत्री इस प्रदेश में होंगे, हम लोग सबसे पहले इस चीज को ठीक करेंगे। सी वोटर का एक सर्वे आया है जिसमें 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए माना है। क्या लग रहा है, चिराग जी नया है? देखिए, तेजस्वी जी के पीछे क्या है इतिहास, लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा है। 90 से 2005 तक उनके माता पिता बिहार को चला रहे थे, उनके मुख्यमंत्री थे दोनों, लालू जी और राबड़ी जी। अब लोग एक नया बिहार देख रहा है। देखिए, जब हम 21वीं सदी का भारत और 1947 में विकसित भारत की तुलना कर रहे हैं, तो बिहार सबसे पीछा रह रहा है। बिहार का योगदान, बिहार के लोग में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं बिहार में, देश दुनिया में बड़ा नाम कर रहे हैं, लेकिन बिहार इतना पीछे चला गया क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जरूर कुछ न कुछ नीतियां कुछ न कुछ कमजोर रही होंगी। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ ठीक किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ फिरौती, अपहरण, उद्योग एक चरम सीमा पर था, जो कहते थे कि बिहार को दूसरे राज्यों में मर्ज करना पड़ेगा, इससे यह स्थिति आ गई थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको ठीक किया। लेकिन एक बिहार, उनकी एक उम्र भी हो गई, उनकी उम्र अब एक राज्यपाल बनने की है, उनकी उम्र एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने की है। बिहार में एक युवा नेतृत्व चाहिए, तो चिराग जी से बेहतर यहाँ कोई नहीं हो सकता। तेजस्वी जी के घर के लोगों को लोगों ने देखा है, एक बार चिराग को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं एनडीए के बड़े नेताओं से शुरू से ही मांग करता आ रहा हूँ कि चिराग जी को बिहार का अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देंगे, और ऊपर से उनका आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हनुमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी तो है ही, वो सब आप लोग भी जानते हैं। तो एक बार अगर घोषित कर देंगे उम्मीदवार, तो बिहार स्वीप कर जाएगा। फिर हमको ज्यादा संघर्ष यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बिहार में 250 प्लस मेजोरिटी के साथ बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, तो बिहार में तो आज भी अपराध हो रहे हैं। कल ही जो है आरा में बड़ी लूटकांड हुई, 25 करोड़ की तनिष्क शोरूम। देखिए, थोड़ा बहुत इतना बड़ा राज्य जब चलता है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, ये जमीन विवाद, ये सब आप नहीं रोक सकते, ये थोड़ा बहुत चलेगा।
यहाँ एक मेजर आप याद करिए 90 से 2005 तक एक डकैती अपहरण का जो एक उद्योग धंधा चल गया था, उसको आप देखिए कहीं ना कहीं अंकुश लगा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में। तो ठीक है, उसके लिए भी आपने कहा, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मालूम चला, उसके लिए भी जो पुलिस प्रशासन है, आप देखेंगे 2 से 4 दिनों में जो है उसको अपराधी को ढूंढ निकालेंगे और सलाखों के पीछे उसको डाल देंगे। अच्छा, आप युवा हैं, चिराग जी की पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए जो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद पर हैं, क्या स्ट्रेटजी बना है? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही एक युवा है, आप खुद ही देख रहे हैं, उनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो पूरा युवा है वो। तो हम जैसे लोग युवा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं प्रणब जी, पूरे देश भर में युवाओं की टीम उन्होंने खड़ी की है। बिहार में आप देखेंगे हर जिले से लेके ब्लॉक से लेके आज भी आप होली मंगल मिलन समारोह आपने देखा, सारे युवाओं जो हैं यहाँ पहुंचे हुए। और भी हम युवाओं को आगे जोड़ना चाहते हैं कि जो लोग अलग अलग प्रोफेशन के लोग, हम खुद कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे थे अलग अलग कंपनियों में, लेकिन कहीं ना कहीं घर में जिस प्रोफेशन में माता पिता होते हैं रुझान लगाव था, लगा कि पिछले बिहार और मिथिला के लिए कुछ करने का समय आ गया, आखिर कॉर्पोरेट में कब तक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई अलग सेवा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उन सबको भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि चिराग जी के हाथ को मजबूत करिए, चिराग जी की टीम को ज्वाइन करिए और बिहार में सशक्त एनडीए की सरकार बनाइए और चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम सभी कार्यकर्ताओं को आप समर्थन सहयोग करिए। क्या लग रहा है, विजय जी राजनीति के चुनाव मैदान में उतरेंगे, पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का? देखिए, हम तो राजनीति ही करने आए हैं, हम तो लगातार 15-16 साल कॉर्पोरेट में लंबी नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि जो हमारा मिथिला है काफी पिछड़ा हुआ है। मैं कहीं न कहीं सोचता हूं कि 38 जिलों का ये राज्य है बिहार, गंगा आप इस पार पटना में है और 18 जिले हमारे मिथिला, उसको डेवलप करने की जरूरत है, बिहार भी डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन बिहार की तुलना में मिथिला काफी कमजोर है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही रहेगा, मैं यहाँ नेताओं को, बेटाओं को, पुत्रों को देखता हूँ जिस तरीके से बड़ी बड़ी बात करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, हवाबाजी करना, हम लोगों को मिथिला संस्कार में वो नहीं मिला। मुझे कहीं न कहीं लगा जो हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, सुलझे अनुभवी जो एक नेतृत्व है उनका, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिथिला के लिए कुछ कर सकूं, मैं इसलिए राजनीति में आया। बाकी मुझे आगे क्या जिम्मेदारी देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, क्या ऐसा कुछ करेंगे, वो तो पार्टी के जो हाईकमान हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व उनका क्या करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अगर गलती से सिस्टम में आ गया तो मिथिला का विकास करके ही छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चलिए, मिथिला का विकास करके ही छोड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी से जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है, बिहार को बदलने का मादा रखते हैं और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।